शिव शक्ति की, भक्त और भक्ति की ये कथा महान। शिव महापुराण, शिव महापुराण, शिव महापुराण। ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय। आशुतोष नीलकंठ शंभु अविनाशी, गंगाधर महादेव जो है कैलाशी। आशुतोष नीलकंठ शंभु अविनाशी, गंगाधर महादेव जो है कैलाशी। शिव का बस नाम ही, भक्ति और ध्यान ही कर दे कल्याण। शिव महापुराण, शिव महापुराण, शिव महापुराण। ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय। शिव महापुराण, शिव महापुराण, शिव महापुराण, शिव महापुराण, शिव महापुराण। देवर्षि नारद भगवान विष्णु के पास पहुंचकर निवेदन करते हैं कि भयानक दैत्य दारुक धर्मात्मा ऋषि मुनियों पर घोर अत्याचार कर रहा है। तो विष्णु उन्हें महर्षि और्व के आश्रम में जाकर ये बताने को कहते हैं कि और्व ऋषि दारुक दैत्य पर अपने तपोबल का प्रयोग करें। देवर्षि और्व आश्रम की ओर प्रस्थान करते हैं। उधर दारुक वन में दैत्य दारुक की पत्नी दारुका माता पार्वती की आराधना कर रही थी। दारुक जब अपने राक्षस साथियों के साथ दारुका के पास पहुंचता है तो वो दारुका को आराधना से रोकने का प्रयत्न करता है, परंतु दारुका उसे समझा बुझाकर लौटा देती है। नारद और वह ऋषि के पास पहुंचकर उन्हें श्रीहरि विष्णु का संदेश सुनाते हैं तो ऋषि प्रसन्न होकर अपने तपोबल के प्रयोग का निश्चय करते हैं। उधर माता पार्वती दारुका की तपस्या से प्रसन्न होकर उसे वरदान देती हैं कि वो अपने दारुक वन को इच्छानुसार कहीं भी ले जा सकेगी। अत्याचारी दारुक जब और्व आश्रम पहुंचकर यज्ञ विध्वंस करने लगता है तो और्व ऋषि का शाप तुरंत ही अपना प्रभाव दिखाता है। और्व ऋषि के तप से प्रकट अग्नि भागते दारुक का पीछा करती है। भागता हुआ दारुक पार्वती से वरदान प्राप्त दारुका के पास पहुंचता है। अपने पति की प्राण रक्षा के लिए दारुका अपने वरदान का प्रयोग करके दारुक वन को पृथ्वी से दूर समुद्र के बीचों बीच ले जाती है। उधर सुप्रिय नामक एक शिव भक्त व्यापारी अपने कुछ साथियों के साथ सौराष्ट्र तट से व्यापार के लिए विदेश यात्रा पर निकलता है। जब व्यापारियों की नाव समुद्र के बीचों बीच पहुंचती है तो दुष्ट दारुक की दृष्टि उस पर पड़ती है। दारुक अपने साथियों को लेकर सुप्रिय की नाव पर आक्रमण करता है और उनकी सारी बहुमूल्य वस्तुएं लूटकर सबको बंदी बना लेता है। गुफा में बंदी सुप्रिय और साथी पार्थिव शिवलिंग बनाकर शिवाराधना प्रारंभ करते हैं। उधर दारुक लूट के आभूषणों से जब दारुका को सजाने लगता है तो दारुका को आश्चर्य होता है। उसी समय व्यापारियों की शिवाराधना के स्वर दारुका तक पहुंचते हैं।
और वो दुखी होकर अपने पति से प्रार्थना करती है कि वो इन निर्दोष व्यापारियों को छोड़ दे, अन्यथा शिव का कोप उस पर बरस पड़ेगा। परंतु दारुक पर दारुका की विनती का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। उधर सुप्रिय तथा साथियों की करुण पुकार सुनकर भगवान शिव पार्थिव शिवलिंग में से प्रकट होते हैं। ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। बंद करो ये शिव भक्ति, मैं कहता हूं बंद करो, मारो इनको। दुष्ट दारुक, शिव भक्तों पर अत्याचार करने के पश्चात अब तू जीवित नहीं बचेगा। अब तेरे पापों का घड़ा भर चुका है। हर हर महादेव। जय शिव शंकर। स्वामी, 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 ये क्या हो गया स्वामी? ये क्या हो गया? स्वामी, ये क्या हो गया? आप मुझे छोड़कर चल दिए स्वामी। स्वामी, मैंने आपको पहले ही कहा था शिव भक्तों पर प्रहार करने का विचार छोड़ दीजिए, परंतु आप नहीं माने स्वामी। मैंने आपको कितना समझाया, मैंने कितना समझाया स्वामी। दारुका, दुष्टता तथा क्रूरता का यही अंत होता है। यदि हम तुम्हारे पति दारू को दंडित ना करते तो शिव भक्तों के प्राण संकट में पड़ जाते तथा शिव भक्ति की महिमा में भी दोष लग जाता। हे प्रभु, हे महेश्वर, हे भोलेनाथ, आपने तो सदा ही असंभव को संभव कर दिखाया। मेरे पति के प्राण पुनः लौटा दीजिए। मुझे विधवा होने से बचा लीजिए प्रभु, मुझे विधवा होने से बचा लीजिए। नहीं दारुका, यह संभव नहीं है। परंतु तुमने शिव भक्तों की रक्षा का प्रयत्न किया है, इसलिए हम तुम पर अति प्रसन्न हैं। तुम कोई और वर मांग लो। प्रभु, मेरी वरदाती तो माता पार्वती है। एक स्त्री का कष्ट माता पार्वती ही समझ सकती है। कृपा करके उन्हें यहाँ प्रकट कीजिए। मैं उनके चरणों में अपने उमड़ते अश्रुओं को समर्पित कर देना चाहती हूँ प्रभु। तुम्हारी उमा भक्ति सचमुच प्रशंसनीय है दारुका। देवी पार्वती, कृपया यहां प्रकट होकर अपनी आराधिका की पुकार का उत्तर दीजिए। माते, हे वरदाती कृपालु माते, मुझ पे कृपा कीजिए। मुझे विधवा होने से बचा लीजिए। मेरे पति के प्राण पुनः लौटा दीजिए माते। उठो दारुका। दारुका, शिव वचन अटल होता है। संसार की कोई भी शक्ति इसे बदल नहीं सकती। मैं भगवान शिव से प्रार्थना करूंगी, इस दारुक वन में तुम्हारे वंश को समाप्त न होने दे। धर्मात्माओं के साथ इस दारुक वन में तुम्हारे वंश का भी अस्तित्व बना रहे। शिव शंकर के हाथों मृत्यु को प्राप्त करने वाले अपने पति दारुक के लिए शोक न करो। उसे तो सद्गति प्राप्त हो चुकी है। प्रभु, दारुका को वरदान दीजिए।
कि ये तथा इसका राक्षसी वंश बना रहे। ऐसा ही होगा देवी पार्वती। इस दारुक वन में धर्मात्माओं के साथ राक्षसों का भी सदा अस्तित्व रहेगा। भगवान, माते, हमारे द्वारा पूजित इस शिवलिंग में आप यदि ज्योति रूप में उपस्थित हो तभी हमारी आराधना सार्थक होगी। भगवान, आप कृपा करके अपनी दिव्य ज्योति इस शिवलिंग को प्रदान कीजिए। हर हर महादेव, जय शिव शंकर। हर हर महादेव। जय शिव शंकर। देवी पार्वती, यदि हम नागेश्वर हैं तो आप नागेश्वरी हैं। हम दोनों की ज्योति से प्रकाशित ये भव्य शिवलिंग अब नागेश्वर ज्योतिर्लिंग के रूप में प्रसिद्ध होगा। जो व्यक्ति वर्णाश्रम धर्म के पालन में तत्पर होगा, प्रेम पूर्वक इस नागेश्वर ज्योतिर्लिंग की आराधना करेगा, वो चक्रवर्ती सम्राट बनेगा। बोलो नागेश्वर ज्योतिर्लिंग की जय। नागेश्वर ज्योतिर्लिंग की जय। नागेश्वर ज्योतिर्लिंग की जय। नागेश्वर ज्योतिर्लिंग की जय। परम शिव भक्त वणिक सुप्रिय की शिव भक्ति का प्रतीक नागेश्वर ज्योतिर्लिंग मंदिर गुजरात के सौराष्ट्र प्रदेश के पावन स्थान गोमती द्वारका के पास स्थित है। बेट द्वारका के मार्ग पर स्थित नागेश्वर ज्योतिर्लिंग मंदिर शिव भक्तों की आराधना का प्रतिष्ठित केंद्र है। राजकोट नगर से होकर नागेश्वर की यात्रा की जाती है। नागेश्वर महादेव की यात्रा एवं पूजा आराधना करके शिव भक्त मन वांछित फल प्राप्त करते हैं। विशेष रूप से नागेश्वर की आराधना से शिव भक्तों को नागदंश का भय नहीं रहता तथा विषजन्य व्याधियों से मुक्ति प्राप्त होती है। नागेश्वर ज्योतिर्लिंग शिव भक्ति एवं शिव कृपा का एक उत्तम उदाहरण है। भगवान शिव के अति पावन एवं अति प्रसिद्ध वैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग की कथा लंकाधिपति राक्षस राज रावण से जुड़ी है। त्रेता युग में सप्तर्षियों में से एक पुलस्त्य ऋषि के पुत्र महर्षि विश्रवा ने सुमाली राक्षस की पुत्री केकसी के साथ गांधर्व विवाह किया। इस विवाह से केकसी ने जो असाधारण पुत्र प्राप्त किया उसका नाम था राक्षसों का अधिपति रावण। रावण ने अपने बाहुबल से विश्रवा के प्रथम पुत्र कुबेर को परास्त करके उसकी राजधानी अलकापुरी पर अधिकार कर लिया। जब रावण अलकापुरी से लंका की ओर लौट रहा था, उसका पुष्पक विमान अचानक भगवान शिव की लीला भूमि कैलाश पर रुक गया। किसने रोका हमारा पुष्पक विमान? हम लंकेश हैं। किसने दुस्साहस किया हमारे कार्य में बाधा डालने का? ये शिव की पावन नगरी कैलाश है लंकेश। यहां से भगवान शिव को नमन किए बिना कोई आगे नहीं जा सकता। विमान नीचे उतारो और पहले महेश्वर शिव शंकर की वंदना करो। बलपूर्वक वंदना नहीं कराई जाती। क्या तुझे इतना भी ज्ञान नहीं मूर्ख? यह तुम नहीं, तुम्हारा अहंकार बोल रहा है रावण। विमान नीचे उतारो, अन्यथा इसे उतारने के लिए हमें विवश होना पड़ेगा। असंभव। राक्षसों के अधिपति त्रिलोक विजयी लंकेश्वर से उसकी इच्छा के विरुद्ध कोई कुछ करवाए, इस संसार में कोई उत्पन्न ही नहीं हुआ। चलो पुष्पक। वानरों के समान हंसने वाले मूर्खों,
कौन हो तुम सब? मैं तुम सबको अभी मृत्यु की नींद सुला दूंगा। हाँ, लंकेश्वर का क्रोध अभी तुमने देखा नहीं है। रावण के साथ साथ हमने उसका क्रोध भी देख लिया है। यदि तुम शिव के दर्शन करके अपना जीवन सफल नहीं करना चाहते तो पैदल लंका लौट जाओ। भगवान शिव के दर्शन वही व्यक्ति नहीं करना चाहता जिसकी बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है। तुम्हारी बुद्धि को मिथ्याभिमान का ग्रहण रख गया रावण, और अभिमानी का पतन निश्चित होता है। तुम जैसा व्यक्ति शिव की शक्ति तथा भक्ति का विरोध करता है, तब उसे नष्ट होने से कोई नहीं रोक सकता। अब ये बताओ, तुम अपने प्राणों की रक्षा करना चाहते हो या यही नष्ट होना चाहते हो? चुप रहो शिव के चाटुकारों, तुम वानरों की भांति कुचेष्टा करके अपने सर्वनाश को आमंत्रित कर रहे हो। मैं तुम सबको समाप्त कर दूंगा। बार बार वानर कहकर अपमान करने वाले दुष्ट रावण, मैं शिव का गणाध्यक्ष नंदीश्वर तुझे शाप देता हूँ कि तेरा सर्वनाश होगा और तेरे सर्वनाश के कारण वानर ही होंगे। हम लंकेश हैं। हमारा उपहास उड़ाने वाले वानरों, हम इस कैलाश को ही उखाड़ कर ध्वस्त कर देंगे जिसने हमारे विमान की गति को अवरुद्ध किया है, और इसके साथ साथ तुम सबको भी समाप्त कर देंगे। भोलेनाथ, ये क्या हो रहा है? आपके होते हुए कैलाश पर भूकंप। अचानक ये प्रलय कैसे आ गया प्रभु? ये प्रलय या भूकंप नहीं है नंदीश्वर, ये एक अभिमानी के अभिमान का कंपन है। कहीं ये लंकापति रावण तो नहीं है शिव शंकर? लंकापति रावण यहाँ? हाँ माता, उस अभिमानी का विमान जब कैलाश पर आकर रुक गया तो वो धृष्टता पर उतर आया। प्रभु प्रभु, इस कंपन को रोकिए प्रभु, इस कंपन को रोकिए प्रभु। नंदीश्वर, हम देखना चाहते हैं कि राक्षस राज रावण का बल कितनी देर तक उसका साथ देता है। सारी शक्ति चूर चूर हो गई। हे शिव शंकर, आपके बल का अनुमान लगाने में मुझसे भूल हो गई, मुझे क्षमा करो प्रभु। नंदीश्वर, हम रावण को केवल शिक्षा देना चाहते हैं, उसे समाप्त करना नहीं चाहते। जाओ, जाकर रावण से कहो, यदि वो अभिमान त्याग कर पश्चाताप करेगा तो हम उसे छोड़ देंगे। जो आज्ञा भोलेनाथ। मुझे क्षमा करें प्रभु, मुझे क्षमा करें। अभिमानी रावण, भगवान शिव तुम्हारा अभिमान चूर चूर कर देना चाहते थे। बोलो, तुम्हें शिव की शक्ति की पहचान है या नहीं? पहले मुझे इन पाषाण शिलाओं से तो मुक्त करवाओ, अन्यथा मेरे प्राण निकल जाएंगे। बोलो, जय शिव शंकर, जय शिव शंकर, जय शिव शंकर, जय शिव शंकर।
आप धन्य हो शिवशंकर, आप धन्य हो शिवशंकर। रावण, सुना है तुम राक्षस होने के साथ ब्राह्मण हो, ऋषि पुत्र हो। आज शिव क्रोध से तुम्हारे अहंकार के साथ तुम्हारा अस्तित्व भी चूर हो जाता, परंतु कैलाशनाथ भोले दानी है, कृपा निधान है। जाओ, उनके दर्शन करके उनकी वंदना करो, वो तुम्हारे सारे अपराध क्षमा कर देंगे। तुमने सत्य कहा नंदीश्वर। शिव शंकर ने आज मेरा अभिमान चूर चूर कर दिया है, परंतु साथ ही मेरे मन में संसार के सबसे महान देवता महादेव की ओर भक्ति भी जागृत की है। मैं राक्षस होते हुए भी ब्राह्मण ऋषि पुत्र हूं, वेदों का ज्ञाता हूं। अपने ऊपर किए गए उपकार का बदला चुकाने के लिए मैं शिव शंकर के दर्शन और वंदना करूंगा, परंतु उससे पहले शिव की प्रशंसा में ऐसी अपूर्व स्तुति की रचना करूंगा जैसी आज तक किसी शिव भक्त ने न की हो। शिव शंकर, मुझे दर्शन प्रदान करने से पहले मेरी स्तुति स्वीकार कीजिए। जटा कटा संभ्रम भ्रमन निलिंप निर्झरी विलोल वीची वल्लरी विराजमान मूर्धनि धगत 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 ज्वल ललाट पट्ट पावके किशोर चंद्र शेखरे रति प्रतिक्षणम मम धरा धरेन्द्र नंदिनी विलास बंधु बंधुरस्फुरत दिगंत संतति प्रमोदमान मानसे कृपा कटाक्ष धोरणी निरुद्ध दुर्धरापति क्वचित चिदंबरे मनोविनोद में तु वस्तुनि जटा भुजंग पिंगल स्फुरत फणा मणि प्रभा कदम्ब कुमकुमद्रव प्रलिप्त दिग्वधू मुखे मदांध सिंदूर स्फुरत त्वगुत्तरीय मेदुरे मनोविनोद मद्भुतम विभूत शिवशंकर, भोलेनाथ। लंकेश, तुम्हारी प्रेरक भक्ति ने हमें अभिभूत कर दिया है, अतः हम तुम्हारी सारी उदंडताओं को क्षमा करते हैं। मेरा शिव तांडव स्त्रोत अभी अपूर्ण है प्रभु, उसे सुनिए और मुझे तीनों लोकों पर विजय प्राप्त करने का वरदान प्रदान कीजिए। लंकेश, तुम्हारी स्तुति की भावनाओं को हमने आत्मसात कर लिया है। स्वच्छ भाव से रचित तुम्हारी इस शिव स्तुति का जो भी सच्चे मन से पाठ करेगा उसे हमारी कृपा अवश्य प्राप्त होगी। मैं धन्य हुआ शिव शंकर। भोलेनाथ, अब मुझे इच्छित वरदान प्रदान कीजिए। लो लंकेश, ये चंद्रहास खड्ग, यदि तुम धर्म और नीति पूर्वक शत्रुओं के विरुद्ध इसका प्रयोग करोगे तो ये तुम्हें अवश्य विजय दिलाएगी, परंतु यदि तुमने इसका दुरुपयोग किया तो ये पुनः हमारे पास लौट आएगी। मैं यथाशक्ति आपके आदेश का पालन करूंगा प्रभु, मुझे आशीर्वाद दीजिए। तुम्हारा कल्याण हो। प्रभु भोलेनाथ, जय शिव शंकर, जय महेश्वर, जय शिव शंकर। चलो, शिवाय। ओम नमः 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 शिवाय।
नमः शिवाय। ओम 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 नमः शिवाय। शिवशंकर, ये क्या हुआ? ये क्या हुआ शिवशंकर? क्या आपको लंका की भूमि पर रहना स्वीकार नहीं? आपने लंका को छोड़कर पाताल में क्यों प्रवेश किया? क्या लंकेश्वर की माता केकसी से कोई भूल हो गई? आप केकसी से क्यों रुष्ट हो गए? मुझे क्षमा कर दीजिए महादेव, मुझे क्षमा कर दीजिए, मुझे क्षमा कर दीजिए महादेव। माते, क्षमा कर दीजिए माते, ये देखो माते, शिव कितने दयालु हैं। मैंने उनके कैलाश पर्वत को उखाड़ने की चेष्टा की, परंतु उन्होंने प्रसन्न होकर वरदान स्वरूप ये चंद्रहास खड्ग मुझे प्रदान किया है। ये देखो माते, देखो माते। माते, ये क्या? आपकी आंखों में आंसू, क्या हुआ माते? पुत्र, तुम कहते हो कि शिव तुम पर प्रसन्न हुए। यदि वो प्रसन्न होते तो लंका छोड़कर पाताल क्यों चले जाते? ये देखो पुत्र। हे प्रभु, शिव शंकर, भोलेनाथ, ये कैसी लीला है आपकी? मेरी माते तो आपकी परम भक्त है, आप इससे रुष्ट क्यों हो गए? पुत्र लंकेश, मुझे लगता है लंका में कुछ अनिष्ट होने वाला है। शिवलिंग का इस प्रकार लंका से पाताल चले जाना शुभ लक्षण नहीं है, शुभ लक्षण नहीं। नहीं नहीं माते, नहीं, हम ऐसा नहीं मानते। यदि ऐसा होता तो शिव ये चंद्रहास खड्ग मुझे क्यों प्रदान करते? शिवलिंग तो साक्षात शिव का प्रतीक होता है पुत्र। तुम्हारा ये चंद्रहास खड्ग शिव का स्थान नहीं ले सकता पुत्र, नहीं ले सकता। यदि तुम लंका का मंगल चाहते हो तो तुरंत कैलाश जाकर शिव का आत्मलिंग प्राप्त करो पुत्र। माते, मैं अभी अभी तो कैलाश से चला आ रहा हूं, क्या पुनः वहां जाकर शिव से याचना करना उचित होगा? पुत्र, भगवान से बार बार याचना करने से भक्त का भी सम्मान बढ़ता है और भक्ति का भी। मैं ये कदापि नहीं चाहूंगी पुत्र कि लंका शिवहीन रहे। पुत्र, जब तक तुम शिव का आत्मलिंग लेकर नहीं आओगे मैं अन्न जल ग्रहण नहीं करूंगी। ऐसा ना कहो माते, ऐसा ना कहो। ये मेरा अटल निश्चय है रावण। यदि तुम अपनी मां को जीवित देखना चाहते हो तो तुरंत कैलाश के लिए प्रस्थान करो, प्रस्थान करो पुत्र। जो आज्ञा माते, मैं पुष्पक विमान में बैठकर कैलाश जाऊंगा और शिव का आत्मलिंग प्राप्त करके तुरंत लौट आऊंगा। प्रणाम माते। जय भोलेनाथ, जय शिव शंकर। जय शिव शंकर। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। एक बात पूछूं स्वामी? पूछो देवी। प्रभु, आपने रावण को चंद्रहास खड्ग प्रदान क्यों किया? देवी पार्वती, रावण की अटूट भक्ति ने हमें ऐसा करने पर विवश कर दिया। ये जानते हुए भी कि रावण राक्षस है और उसका दुरुपयोग भी कर सकता है। देवी, यदि रावण हमारे चंद्रहास खड्ग का दुरुपयोग करेगा तो वो खड्ग हमारे पास स्वयं वापस लौट आएगी। इस विषय में आप चिंता ना कीजिए देवी। परंतु इस समय हम कुछ और ही सोच रहे हैं। क्या सोच रहे हैं प्रभु? रावण फिर हमारे पास आ रहा है। लंका पहुंचते ही वो हमारे पास वापस आने के लिए लौट पड़ा है। अब वो क्या चाहता है? हमारा आत्मलिंग,
रावण की माता की एक सी की इच्छा है कि हमारा प्रतीक शिवलिंग लंका में ही रहे, ताकि रावण का कोई शत्रु उसे जीत न सके। आप उसकी इच्छा कदापि पूरी न कीजिए प्रभु। आप जानते हैं रावण की राक्षसी महत्वाकांक्षाएं पृथ्वीवासियों को त्रस्त कर रही हैं। उसने आपके भक्त कुबेर की अलकापुरी पर बलपूर्वक अधिकार किया है। स्वामी, यदि उसने आपका प्रतीक शिवलिंग लंका में स्थापित कर दिया तो वो अजय हो जाएगा। उसके अत्याचार और बढ़ जाएंगे। देवी, यदि आप नहीं चाहती तो ऐसा नहीं होगा, परंतु रावण यदि भक्ति की पराकाष्ठा पर पहुंच गया तो उसकी इच्छा हमें पूर्ण करनी ही होगी। नहीं प्रभु, आप ऐसा नहीं करेंगे। मैं आपसे विनती करती हूँ, रावण के यहाँ पहुंचने से पहले आप अदृश्य हो जाइए। आप ही सम्मुख नहीं होंगे तो वो किसकी भक्ति करेगा? आप चुप क्यों हैं? मेरी प्रार्थना स्वीकार कीजिए प्रभु, अदृश्य हो जाइए यहाँ से। देवी, यदि आप भी हमारे साथ अदृश्य होना चाहती हैं तो हम आपकी इच्छा अवश्य पूर्ण करेंगे। मैं प्रस्तुत हूँ प्रभु। हम ऐसे गुप्त स्थान पर चले जाएंगे जहाँ लाख प्रयत्न करने पर भी रावण हमें ढूंढ नहीं पाएगा। जैसी आपकी इच्छा देवी। विदित होता है रावण फिर कैलाश की ओर जा रहा है। एक बार शिव का वरदान प्राप्त करने के पश्चात अब क्या चाहता है ये? हमें पता चला है शिव का आत्मलिंग लंका ले जाना चाहता है। तब तो अनर्थ हो जाएगा। वो और भी शक्तिशाली होकर हमारे स्वर्ग पर आक्रमण कर सकता है। यही सोच सोचकर हमारी चिंता बढ़ती जा रही है। समझ में नहीं आता इसे रोकने का क्या उपाय किया जाए। नारायण नारायण। प्रणाम देवर्षि। आयुष्मान भव। देवराज, बढ़ती आंधी को कोई रोक सका है भला? इसे रोकने का विचार त्याग दीजिए। आप हमारी चिंता से अवगत नहीं है देवर्षि। कृपया आप भोलेनाथ से निवेदन कीजिए कि वो रावण को प्रोत्साहन ना दें, उसे आत्मलिंग प्रदान ना करें। नारायण नारायण। किसी को वरदान पाने से रोकना मेरा कार्य नहीं देवराज। आप स्वयं भगवान शिव की शरण में क्यों नहीं जाते? परंतु अब समय शेष कहां बचा है देवर्षि। हमारे कैलाश पहुंचने से पहले लंकेश रावण वहां पहुंच जाएगा। बेचारा रावण, कैलाश में उसे भगवान शिव एवं माता पार्वती के दर्शन नहीं होंगे। क्या कह रहे हैं देवर्षि? क्या शिव पार्वती कैलाश पर नहीं है? माता पार्वती को आपसे अधिक चिंता है। उन्होंने भोलेनाथ से निवेदन किया है कि वो रावण को दर्शन ना दे, उसकी इच्छा पूर्ण ना करे। इसीलिए वो दोनों कैलाश से अदृश्य हो गए। धन्य हो देवर्षि, धन्य। धन्यवाद दीजिए माता पार्वती को देवराज, भगवान भोलेनाथ को। नारायण नारायण। माता पार्वती, हम देवताओं के प्रति कितनी दयालु हैं। जय हो, जय हो। हर हर महादेव। जय शिव शंकर। शिव शंकर, कहां हैं आप? महादेव, आप कहां अदृश्य हो गए? भोलेनाथ, मुझे दर्शन दीजिए। आपका ये भक्त बड़ी आशा लेकर आपके पास आया है। मुझे दर्शन दीजिए महादेव। शीघ्र प्रकट होइए, प्रकट होइए शिव शंकर। मुझे दर्शन दीजिए। ऐसा लगता है आप मेरी परीक्षा लेने का निश्चय कर चुके हैं। यदि ऐसा है तो यही सही।
यज्ञ वेदी प्रकट हो। शिव शंकर, आपको प्रसन्न करने के लिए मैं अपने मस्तकों की आहुति दूंगा। दशानन प्रकट हो। प्रकट होइए शिव शंकर। दशानन रावण को दर्शन दीजिए। नहीं देंगे शिव शंकर तो फिर ग्रहण कीजिए रावण के 10 शिष्यों का उपहार। ओम नमः शिवाय। रावण ने अपने 9 शिष्यों की यज्ञ वेदी में आहुति दी, फिर भी आपका हृदय नहीं पसीजा। करुणा सागर शिव शंकर, आप पाषाण हृदय कैसे बन गए? यदि मेरी माता की इच्छा पूर्ण नहीं हुई तो मैं जीवित रहकर क्या करूंगा? लीजिए मेरा प्रथम और अंतिम मस्तक भी स्वीकार कीजिए। रुक जाओ, रुक जाओ रावण, रुक जाओ। तुम सचमुच अद्भुत दृढ़ निश्चयी हो। हमारे ना चाहते हुए भी तुमने हमें यहां प्रकट होने के लिए विवश कर दिया। मैं जानता था आप मेरी परीक्षा ले रहे हैं। तुम धन्य हो रावण। हम तुम्हारे 9 मस्तक तुम्हें पुनः वापस लौटाते हैं। हर हर महादेव। जय शिव शंकर, जय भोलेनाथ। प्रणाम प्रभु। प्रभु मेरी मनोकामना पूरी कीजिए। कहो क्या चाहते हो लंकेश? मुझे अपना आत्मलिंग प्रदान कीजिए ताकि आप लंका में स्थापित हो। किस विचार में पड़ गए महेश्वर? लंकेश, हम जानते हैं कि तुम्हारी माता के किसी ने तुम्हें यहां हमारे पास भेजा है, परंतु क्या प्रभु? मेरी माता तो आपकी परम भक्त है। उसकी पूजा में विघ्न पड़ा है। आपका पूजित शिवलिंग पाताल में चला गया है। इसीलिए हम तुम्हारी माता की कामना अवश्य पूर्ण करेंगे। परंतु यह कामना तभी पूर्ण होगी जब तुम हमें एक वचन दोगे। कैसा वचन प्रभु? हम जो आत्मलिंग तुम्हें प्रदान करेंगे, लंका पहुंचने तक वो पृथ्वी को स्पर्श नहीं करेगा। इस बात का तुम्हें हमें वचन देना होगा। मैं तो स्वयं चाहता हूं कि आत्मलिंग शीघ्रातिशीघ्र लंका पहुंचे, क्योंकि उसके दर्शन किए बिना मेरी माता अन्न जल ग्रहण नहीं करेगी। मैं वचन देता हूं कि लंका पहुंचने तक शिव का आत्मलिंग धरती का स्पर्श नहीं करेगा। लो लंकेश, हमारा यह आत्मलिंग जिस स्थान पर प्रतिष्ठित होगा, जन जन की कामना पूर्ण करेगा। जय हो शिव शंकर, आपकी जय हो। हर हर महादेव। जय शिव शंकर। हर हर महादेव। जय शिव शंकर। जय।
प्रभु, आपने वही किया जिसका मुझे भय था। ऐसा क्यों किया नाथ? आपका आत्मलिंग लंका में स्थापित होने पर लंका को कोई जीत नहीं सकेगा। रावण के अभिमान के साथ साथ उसके अत्याचार भी बढ़ेंगे। पृथ्वीवासी त्राही त्राही मचा देंगे। देवी पार्वती, इतनी दूर की ना सोचो। पहले हमारा आत्मलिंग लंका तक तो पहुंचने दो। अब उसे लंका पहुंचने से कौन रोक सकता है परमेश्वर? नारायण नारायण, हर हर महादेव, जय शिव शंकर। देखा देवी पार्वती, हमारे एक भक्त के प्रस्थान करते ही हमारा दूसरा भक्त उपस्थित हो गया। देवर्षि, आपने देखी प्रभु की विचित्र लीला। इन्होंने देव शत्रु रावण को अपना आत्मलिंग प्रदान कर दिया। हर हर महादेव, ये विचित्र लीला तो होनी ही थी माते। भगवान भोलेनाथ अपने भक्तों को कभी निराश नहीं करते। आप तो जानते ही हैं मुनिवर कि हम ना तो अपने भक्तों को निराश करते हैं तथा ना ही उनको जो हमसे कुछ आशा रखते हैं। हम अनर्थ तथा अत्याचार को कभी बढ़ावा नहीं देते। सुन लिया माते, भगवान भोलेनाथ आपको भी निराश नहीं करेंगे। आप तो व्यर्थ ही चिंतित हुई जा रही हैं। अब तक तो रावण अपने पुष्पक विमान से लंका पहुंच ही गया होगा। सोमनाथ जय भीमा शंकर, महाकाल वैद्यनाथ जय केदारेश्वर। रामेश्वर सोमनाथ जय भीमा शंकर, महाकाल वैद्यनाथ जय केदारेश्वर। नाथों के नाथ की, भोले विश्वनाथ की महिमा का गान। शिव महापुराण, शिव महापुराण, शिव महापुराण। ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय। शिव महापुराण।